हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक नया ट्रिक लेकर उपस्थित है, जो प्रमुख सहायक नदियाँ का ट्रिक मैंने लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। जिसे देखिए, इस वीडियो में आप लोग को सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, 4 सहायक नदियों का ट्रिक आज आप लोग को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो से आप लोग को हर एक एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन रहता है कि प्रमुख सहायक नदियां से आता है। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना ट्रिक को उछल उछल के या कूद कूद कर नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट खड़े खड़े बनाता हूँ। हमारा ट्रिक भोजपुरी में और हिंदी दोनों में होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सिंधु नदी का सहायक नदी के बाद का ट्रिक हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी का, तो हमारा आप लोग ट्रिक जानते होंगे, हमारा ट्रिक आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे कि इसमें साइलेंट शब्द नहीं होता है और जो भी शब्द होता है एकदम कड़क होता है और जानदार होता है। तो सिंधु नदी का सहायक जो है उसका हमारा ट्रिक है। ट्रिक आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि सिंधु का सहायक नदी का ट्रिक है सचिव। सचिव से आप लोग को याद रखना है सचिव। तो सचिव आप लोग को याद रहेगा, कि सिंधु नदी का सहायक नदी का जो ट्रिक है वो सचिव है। अब सचिव से क्या क्या होता है आप लोग जान जाइए। सचिव से क्या क्या होता है तो देखिए, स से होता है सतलज, स से सतलज। सतलज नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदियां है। मेरा जो सारा ट्रिक है लूसेंट बुक से बनाया हुआ है, लूसेंट बुक से। देखिए, स से सतलज हो गया और ची से हम लोग देखेंगे तो ची से चिनाब होता है, चिनाब होता है। और व से हम लोग देखेंगे, व से व्यास होता है। तो ये आप लोगों को सिंधु का सहायक नदी है सतलज, चिनाब और व्यास, तो उसका ट्रिक है सचिव। सचिव से आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु का सहायक नदी कौन कौन है। तो देखिए, मैंने सिंधु का सहायक नदी को आप लोगों को भी ट्रिक दे दिया है। जो अगला जो ट्रिक है वो गंगा की सहायक नदी। तो ये देखिए, इसका ट्रिक होगा, ये पहला हो गया, यहाँ पर दूसरा दे देते हैं। तो गंगा के सहायक नदी का ट्रिक है, घाघ का यज्ञ। घाघ का यज्ञ से आप लोग को याद रखना है कि गंगा की सहायक प्रमुख नदियां कौन कौन है। तो देखिए, घाघ से हम लोग जानेंगे तो यहाँ पर घाघरा होता है, घा से घाघरा। घाघरा जो है वो घाघरा। का से हम लोग देखेंगे तो कोसी होता है, का से कोसी। और या से हम लोग देखेंगे तो या से यमुना होता है, और ग से हम लोग देखेंगे तो ग से गंडक होता है, और इसमें अन्य सहायक नदी भी होता है, जैसे पुनपुन, दरधा, बहुत सारे जो नदियां हैं छोटे छोटे सहायक नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियों में से एक है जो गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरीके से 2 ट्रिक मैंने दे दिया है। सिंधु नदी का ट्रिक दिया है जो है सचिव, सो आप लोग को याद रखना है सतलज, चिनाब और व्यास। उसी तरह गंगा का ट्रिक है घाघ का यज्ञ, घाघरा, कोसी, यमुना और गंडक। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन है। यमुना की सहायक नदी जो छोटे छोटे नदियां मिलकर एक बड़ा नदी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग सहायक कहते हैं। तो देखिए, यमुना में आइए
तो यमुना का हम लोग देखेंगे, यमुना का ट्रिक हो जाएगा कि शिव पार्वती, बहुत ही मस्त ट्रिक है कि शिव पार्वती काशी में, शिव पार्वती काशी में, काशी बनारस को कहता है, काशी बनारस को कहता है, उसी तरह शिव पार्वती काशी में हो जाएगा। तो देखिए शिव पार्वती काशी में से हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो सी से हम लोग देखेंगे तो सी से होता है सिंधु, सी से सिंधु, सी से सिंधु, व से देखेंगे तो वनास, व से वनास हो जाएगा। अब पार्वती से पार्वती नदी हो जाएगा, पार्वती से पार्वती नदी हो जाएगा, पार्वती हो जाएगा। और देखिए का से हम लोग देखेंगे तो काली नदी होता है, का से काली नदी, और सी से देखेंगे तो सिप्ता नदी, सिप्ता नदी। तो इस कितना मस्त ट्रिक आप लोग के बीच मिला कि यमुना की सहायक नदी कौन है, तो शिव पार्वती काशी में, शिव पार्वती काशी में। तो हम लोग देखेंगे कि सी से हम लोग देखेंगे तो सिंधु, व से वनास, व से वनास, पास पार्वती से पार्वती हो गया, का से काली, और सी से हो गया सिप्ता। और जो अगला जो ट्रिक है बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन है। देखिए इसका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार है। देखिए चौथा का ट्रिक है, चौथा का ट्रिक है ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिक है कि बुध को नहीं दी जिसमें, बुध को नहीं दी जिसमें। देखिए दिल से नदी, दिल से नहीं दी, दिल से नहीं दी, दिल से न दी, दिल से न दी बुध को जिसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल से न दी बुध को जिसमें। तो इसके सहायता से आप लोग को याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, दिल से नदी बुध को जिसमें। तो देखिए थोड़ा बड़ा है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो दी से हम लोग देखेंगे तो दी से होता है दिबोंग, दिबोंग, दी से दिबोंग, दी से दिबोंग। और ला से देखेंगे तो ला से लोहित, लोहित, ला से लोहित। और से देखिए दिल से, तो से शेषरी, से शेषरी। और ना से हो जाएगा नोवा, ना से नोवा। और दी से देखेंगे तो दी से दिहांग होता है, दिहांग, दिहांग, दिहांग। दी से ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी भी कहा जाता है। और बू से देखेंगे तो बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग। और धा से देखिए, ध से क्या होता है, तो ध से धनसिरी, ध से यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि धनसिरी, धनसिरी। तो बुध हो गया, बुध। अब को से देखिए, को से क्या होता है, तो को से कुलसी, को से कुलसी, कुलुसी, को से कुलुसी। तो बुध को हो गया। अब जिसमें से हम लोग देखेंगे तो जिसमें से क्या क्या होता है, तो जी से हम लोग देखेंगे तो जिंजराम, जिंजराम, जिंजराम जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वही देखेंगे कि सा से हम लोग देखेंगे तो स्वर्णसिरी, 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 स्वर्णसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और म से देखेंगे हम लोग तो म से मानस होता है, म से मानस होता है। तो देखिए हम लोगों ने आप लोग के बीच 4 ट्रिक रख दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी जो था, दिल से नदी बुध को जिसमें। तो दी से हम लोग देखेंगे तो दिबोंग, ल से लोहित, से शेषरी, न से नोवा,
दी से दिहांग, बू से बूढ़ी गंधक, ध से धनसिरी, को से कोलोसी, जी से जिंजराम, स से स्वर्णसिरी और म से मानस। तो हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से 4 ट्रिक आप लोग को प्रमुख सहायक नदियों का ट्रिक दिया है। जो है पहला जो था सिंधु नदी का सहायक नदी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और प्रैक्टिस सेट आप लोग को भी चालू कर दिया गया है। प्रैक्टिस सेट और मैथ का भी सेट आप लोग को भी चालू हो गया है। आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।